बस इतना सा कहूंगा कि जिस किसी इंसान को उसकी रूह के जरिए बुलाना हो तो उसके लिए सिर्फ ये अमल आप पढ़ लें। वो जिस किसी हाल में भी, जहां कहीं भी और दुनिया के जिस किसी कोने में भी छुपा हुआ बैठा भी होगा, मुवक्किल उसे घसीटते हुए आपके पास ला पटकेंगे। यहाँ रूह के जरिए का मतलब ये कि उसके अंदर से ही आवाज आएगी कि आपको फला शख्स बुला रहा है और आपको उसके पास हाजिर होना चाहिए और आपको उसके पास हाजिर होना ही पड़ेगा। वो इस फरमान की नाफरमानी नहीं कर सकेगा। इंशाअल्लाह फिर ऐसे में वो जितनी भी ताखीर करेगा तो उसे उसमें बेचैनी होने लगेगी, दिल घबराएगा, किसी हाल वो खुद के काबू में न रह सकेगा, उसका कलेजा उचाट खाएगा, दिल कुछ कहेगा और दिमाग कुछ कहेगा, अंदर से कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा, बस कहीं सुकून नहीं और न ही मन का लगना। ऐसी अजीब तबीयत इसमें होने लगती है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद का ये वजीफा है और इस अमल के मुवक्किल जब अपने मुकाम से उसके मुकाम तक पहुंच जाते हैं और इसमें सेकंड्स भी ज्यादा लगते हैं, यानी जब भी आप ये हुक्म दोगे कि ऐ फला शख्स हाजिर हो जाओ, तो फिर मजाल है किसी मखलूक की कि वो उन मुवक्किल को अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में रोक दे। फिर जैसा आप उन्हें कहते हो वो आपके हुक्म की तामील करके ही दम लेंगे, आपके भी मसले हल होंगे। इस अमल की बात मैं करूं तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जब तैयार रहें कि वो आपके सामने हाजिर हो जाए और आप उन्हें फेस कर सकें। इसमें आपको कोई परेशानी न हो तो ही आप इस अमल को पढ़ लें। और हाँ, कहीं ऐसा न हो कि अमल करने के बाद आप फोन को इधर उधर कहीं रख दें और उनका फोन बजता रहे और आप उठाए ना, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो एक बार फोन करने की कोशिश भी करेगा तो बार बार न भी करे। और कई बार सामने वाला आपके शहर का नहीं होता तो जरूरी नहीं है कि वो आपके सामने हाजिर हो, वो आपको फोन या मैसेज भी कर सकता है, तो आपको कॉल रिसीव कर लेना चाहिए। कहीं कॉल मिस हुआ तो बात नहीं बन पाएगी। लेकिन कॉल उठाकर भी आप उनके किसी बात के लिए पीछे नहीं पड़ेंगे कि कहीं आप फोन उठाते ही कह दे कि बताओ मुझसे कब शादी करोगे। नहीं, ऐसा नहीं कहना है, बल्कि इंतजार करें वो खुद क्या कहता है और अंदर से खुद पर काबू रखें। खुशी के मारे जज्बातों में बहकर अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है कि जल्दबाजी में मोहब्बत का इजहार आप ही उसके सामने कर दे। ध्यान रखना, बावजू होकर आपको ये वजीफा कर लेना होगा। वक्त की इसमें कोई कैद नहीं है, दिन में रात में कभी भी किसी भी वक्त कर लें। नापाकी के दिनों में कतई आप इसे नहीं पढ़ेंगे। सुकून से कहीं बैठ जाएं, मोबाइल में तस्वीर इसमें आपको चाहिए होगी, उसे देखते हुए आप ये अमल पढ़ लेंगे। चाहे तो अमल रोजाना कर लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक मर्तबा पढ़ना होगा। उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद मोहब्बत मुती व हाजिर फला अल्लाहु समद। इसमें आपको फला की जगह उस इंसान का नाम ले लेना है, लेकिन उसकी तस्वीर को भी बीच बीच में देखते हुए जाना है। मुती यानी आपका फर्माबरदार बन बैठेगा और अपनी रूह और जिस्म के साथ आपके सामने खड़ा होगा। इस तरह से आपको 41 टाइम्स यानी 41 मर्तबा ये पढ़ लेना होगा और उसके बाद अल्लाह से खूब दुआ भी करनी है। इंशाअल्लाह मतलूब की फौरन हाजिरी होगी।